आज की ब्लॉग की शुरुआत झाड़ू के साथ। राम राम जी। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे, बच्चे रहे सो। और मैंने भी लगा दिया है झाड़ू। ये देखिए, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने किया अपने घर का काम। सारे घर में लगा दिया है झाड़ू अच्छे से। और झाड़ू लगाकर बच्चे भी रहे थे कुछ ना, उनके लिए बनानी थी मुझे पकौड़ी है। मैंने प्याज आलू काट लिए हैं और इन्हें ब्रिक ब्रिक काट लिए हैं। ये देखिए, फिर इसमें लाल मिर्च डाल दिए, फिर डाल दिया है नमक और बेसन डालकर अच्छे से आलूओं को मिला लिया है। ये देखिए, अच्छे से बेसन में आलू को मिला लिया है। फिर कढ़ाई ले ली थी, उसमें डाल दिया था तेल। तेल मेरा गरम हो रहा है, इतने मैंने अच्छे से पकौड़ी का मैं बेसन को घोल दिया था। और फिर छोड़ देते एक एक करके आलू की पकौड़ी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनानी थी उनके उठने से पहले आलू की पकौड़ी। ये देखिए, मैंने अलट पलट कर आलू के पकौड़े सेक दिए और बच्चे रहे हैं नहा। बच्चे नहाने में लग रहे हैं और मेरी बन गई है पकौड़ी। मैंने निकाल दी है पकौड़ी मेरी बन चुकी है। और बच्चे भी बैठ गए थे, किचन के पास ही है। ये देखिए, चारों बच्चे बैठ गए हैं किचन के पास ही। बेटा मेरा नहीं आया था, लेकिन तीनों बेटियां बैठी हैं, दोनों भतीजी और मेरी बेटी। ये खा रही हैं पकौड़ी। ये देखिए, और पकौड़ी खाने के बाद में इन्होंने करी है दोपहर में खूब सारी मस्ती। ये देखिए, इनकी मस्ती इतनी बढ़िया चल रही है। देखिए कैसे कैसे ये रील बना रही हैं और सारे बच्चे कर रहे हैं छुट्टी का एंजॉय। ये देखिए, कोई नाच कर, कोई मस्त करके कैसे इनका उधर मच रहा है। तो दोपहर में मुझे बनानी थी कढ़ी है। मैंने लाल मिर्च डाल दी है, फिर डाल दिया धनिया और फिर डाली है हल्दी। और फिर डाला था मैंने 2 चम्मच बेसन के। ये देखिए, एक चमचा डाल दिया, दूसरा चमचा डाल दिया और उसमें पानी डालकर इसे बेसन को घोल लिया है। ये देखिए, बेसन मेरा घुल गया है। फिर मैंने इसमें मट्ठा डाल दिया है। ये 2 लीटर मट्ठा था बोतल, तो ये मैंने और फिर इसे रख दिया इंडक्शन पे पकाने के लिए। कढ़ी इतने उबालना है, इतने से अच्छे से चलानी है, क्योंकि अगर हम छोड़ दें तो कढ़ी फट जाती है। उबाल आने के बाद में फिर मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद अनुसार और फिर डाली है कटे हुए प्याज, क्योंकि मुझे ना कटी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है। इसमें ऊपर से कटे हुए प्याज डालो। आप लोग भी डालकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। गैस मेरी ख़त्म हो रही है तो मुझे इंडक्शन पर ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस नहीं मिल रही, इसलिए मुझे सारा काम इंडक्शन पे ही करना पड़ रहा है। तो मैंने कढ़ी में मेरी उबाल आ गया, इसमें मैंने प्याज नमक डाल दी, इधर बना दी थी पकौड़ी। ये बेसन ले लिया है और इसमें नमक डाल दिया है, इसे बैटर को अच्छे से घोल लिया है। और फिर मेरा कढ़ाई में जो पकौड़ी का तेल रखा था उसी में मैंने एक एक करके पकौड़ी छोड़ दी है, छोटी छोटी। ये देखिए, सारी पकौड़ी मैंने छोड़ दी है। फिर इन्हें अलट पलट कर सेक दिया। सारी पकौड़ी मैंने अच्छे से सेक दी थी इसमें, देखिए। और फिर मैंने निकाल दी थी सारी पकौड़ी। मेरी पकौड़ी सारी निकल गई है। और फिर मैंने छोंकी है कढ़ी। ये कढ़ाई डाली है, इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल और फिर डालिए साबुत लाल मिर्च 4 और फिर डालिए मैंने मेथी। ये देखिए, और फिर डाला है लहसुन। ये लहसुन प्याज मैंने कूट कर पीस कर पहले ही रख लिया था और इन्हें अच्छे से चला दिया। फिर डाल दी इसमें हल्का सा नमक और फिर डाली इसमें कलर वाली मिर्ची से अच्छे से चला दिया है। ये देखिए, मसाला मेरा भुन गया है और फिर मैंने एक कढ़ी में डाल दिया है। मैं पहले कढ़ी उबाल लेती हूँ फिर छोंकती हूँ, इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर कढ़ी लगभग मेरी पक गई है। फिर मैंने डाला था इसमें पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी भी मैंने उतार के रखी थी, तो मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी है और इसे अच्छे से चलाकर इंडक्शन कर दिया था बंद। ये देखिए, इंडक्शन बंद कर दिया है मैंने कि मेरी कढ़ी बिल्कुल लगभग बन चुकी है। और फिर बनाए थे मैंने चावल। कढ़ी मेरी बन गई है, उसके बाद बनाया मैंने चावल। ये देखिए, चावल पानी में खद्दा लग गया है।
चावल धोकर भी मैंने डाल दिए। मैंने चावल पहले ही भिगो कर रख दिए थे। कच्चे बासमती चावल है तो इन्हें पहले ही आधा घंटा पहले भिगो कर रख देना पड़ता है। मैं चावल ना खुले ही बनाती हूँ, चावल निचोड़ कर मैंने रख दिए थे। देखिए लंबे लंबे चावल मेरे अच्छे से बन गए हैं। और फिर सेक दी थी मैंने रोटी सेक के आज मैंने दीदी के गैस पे, क्योंकि मेरी गैस ख़त्म हो रही थी तो मैं दीदी के यहीं पे रोटी सेक के लेके आई थी। फिर लग गई है थाली, कढ़ी चावल रोटी। ये देखिए बच्चों ने भी खाना खाने के बाद में फिर मैंने करे हैं बर्तन साफ। दोपहर में हम लेटे हैं, शाम हो गई थी। ये देखिए मेरी भतीजी रो रही है क्योंकि बड़े वाली भतीजी चली गई है घर। तो इसका मूड ठीक करने के लिए हम ले आए थे इसे कम्फर्ट में, क्योंकि इसे कम्फर्ट में खाना था पिज़्ज़ा। हमारे यहाँ बुढ़ाने में कम्फर्ट होटल ही बेहतरीन होटल है, तो हम उसी में इसे लेके आ गए हैं हम चारों। और हम बैठ गए हैं। ये देखिए इसकी खुशी का ठिकाना नहीं, इतनी खुशी। हम कह रहे इससे कि खाना खा ले, कह रही नहीं मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। तो इसने करा है पिज़्ज़ा ऑर्डर और हमने करी है चाट। मेरे बच्चों को भी पिज़्ज़ा ही खाना था, लेकिन हमें दोनों को खानी थी चाट, तो हमारी आ गई थी चाट पहले। इनका पिज़्ज़ा नहीं आया, ये इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आ गया इनका पिज़्ज़ा भी तीनों का। ये देखिए तीनों पिज़्ज़ा की खा रहे हैं और हम खा रहे हैं चाट, क्योंकि हमें आलू की चाट अच्छी लगती है, आलू टिक्की। तो हमने दोनों ने तो आलू टिक्की ही मंगाई थी, इन्होंने खाया था पिज़्ज़ा। ही देखिए ये पिज़्ज़ा गर्म था, इसका मुंह देखिए पिज़्ज़े को देख के ऐसे कर रही थी। गरम गरम पिज़्ज़ा पकड़ा भी नहीं जा रहा इससे, लेकिन बस लगी पड़ी। ये देखिए फिर इसने उठाया टिश्यू पेपर, उसमें इसने अच्छे से पिज़्ज़े को रखकर तब इसने खाना स्टार्टिंग करा। इसका मन खुश हो गया था मैडम का, क्योंकि इससे मिल गए थे इसकी पसंद का पिज़्ज़ा। ये देखिए तीनों खा रहे हैं पिज़्ज़ा और हम खा रहे हैं चाट। फिर एक बाइट बच गई थी, मैंने भी खाई फिर पिज़्ज़े की। अच्छा बन रहा था पिज़्ज़ा। और फिर आ गए थे हम बाहर। ये देखिए बिल करके फिर हम आ गए थे बाहर। इसका मूड ठीक हो गया, क्योंकि बड़ी भतीजी के जाने पर दोनों भतीजे चली गई है, छोटी भी और बड़ी भी, और ये बीच की रह गई है हमारे पास ही। तो इसका मन नहीं लग रहा था, अब ये खुश हो गई है और हम चल देते फिर अपने घर। ये देखिए हम रात 10 बजे अपने घर आ गए थे। आज का ब्लॉग इतना ही, आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।